बहुत सारे लोगों को मैंने अपने दम तोड़ते हुए उनको देखा। बहुत सारी मैंने ऐसा माहौल देखा कि मुझे एक वक्त लगा कि शायद मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता था एक और चीज़ जो ज़िंदगी और मौत के बीच में थी वो मेरा इंतज़ार कर रही है। वो चिल्ला रहे हैं, उनको सांस नहीं आ रहा, डॉक्टर्स पूरा उनको उनकी बैक पे रब कर रहे हैं, उनको मसल रहे हैं, किसी भी तरह इनके अंदर सांस आ जाए। मैं ये कहना चाहूँगा अंकित, ये मेरा दूसरा जन्म है। मेरे साथ इस वक्त है मेरे दोस्त अरुण गौर, जो पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, कोरोना से जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब ये कोरोना को मात दे के वापस आ चुके हैं और मेरे साथ बैठे हैं। अब इन्होंने टेस्ट कराया था, ये कोविड नेगेटिव भी हो गए हैं। अरुण से जानते हैं कैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया अस्पताल में और कोरोना एग्जैक्टली उनके हिसाब से है क्या। अरुण, सबसे पहले तो यार बहुत टाइम बाद तुमसे मिल रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, खुशी हो रही है मुझे अंदर से, क्योंकि पिछले कई सालों से हम दोस्त हैं और लगातार कोरोना काल में हम टच में थे, फ़ोन पे थे। लेकिन अस्पताल के वो दिन मुझे अभी भी याद आते हैं जब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे पिछले कई दिनों से। तब सोच के मैं भी थोड़ा घबरा गया था। अभी फ़िलहाल कैसा फील कर रहे हो? अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये लग रही है कि आपने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, जिस चीज़ को मैंने फेस किया, उससे मैं बाहर आया हूँ। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जब मुझे कोविड हुआ मैं बहुत प्रोटेक्शन लेता था, लेकिन फिर भी मुझे कहीं चूक हुई होगी, कोविड हुआ तो मेरा जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने अपने दम तोड़ते हुए उनको देखा। बहुत सारी मैंने ऐसा माहौल देखा कि मुझे एक वक्त लगा कि शायद मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा। मतलब एक डर था कि क्या मैं अपने परिवार से मिल पाऊँगा अब वापस। कितने दिन लगभग अस्पताल में रहे? मैं तकरीबन 9 दिन अस्पताल में रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ अरुण, अस्पताल की तो बात करेंगे साथ में, लेकिन कैसे महसूस हुआ कि भाई अब वो वक्त आ गया जब अस्पताल में जाकर मुझे एडमिट हो जाना चाहिए? मुझे मेरा 8वां-9वां दिन था तो मुझे ये लगा कि शायद मैं ठीक हो रहा हूँ अब मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था एक और चीज़ जो ज़िंदगी और मौत के बीच में थी वो मेरा इंतज़ार कर रही है। तो मेरे को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और मुझे अगली मॉर्निंग में सांस में दिक्कत लगी, ऑक्सीजन मेरा ड्रॉप हो गया, जो मेरा 80 आ गया। तो उसके बाद उस टाइम पे जो बेस्ट पॉसिबल था, सिटी स्कैन कराया, बहुत जगह जाके हॉस्पिटल्स के कहीं हमें किसी तरह बेड्स भी मिल गए। मेरी शायद किस्मत अच्छी थी कि मुझे बेड मिल गया। और वहाँ पे जाते ही डॉक्टर्स ने जो सपोर्टिंग मेडिसिन्स होती हैं वो शुरू कर दी उन्होंने, स्टेरॉइड्स दिए। जितना मेरा इन्फेक्शन था उसके हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन मुझे वो 2 दिन का माहौल अच्छी तरह याद है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कोई फैमिली मेम्बर्स आपके साथ नहीं होता और क्या होगा आपको नहीं पता। तो अस्पताल में सबसे पहले जब पहुँचे अरुण, तो क्या फीलिंग थी वो? वहाँ मैंने देखा कि मेरे से भी सीरियस पेशेंट्स वहाँ पे है। वो चिल्ला रहे हैं, उनको सांस नहीं आ रहा, डॉक्टर्स पूरा उनको उनकी बैक पे रब कर रहे हैं, उनको मसल रहे हैं, किसी भी तरह इनके अंदर सांस आ जाए, ये ठीक हो जाए। डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अंकित, ये मेरा दूसरा जन्म है। दूसरा जन्म है? मतलब ऐसा लग रहा था आपको कि एक बार तो भैया हो सकता है कि... देखिए, आप मीडिया में हैं, आपको पता है कि कैसे कैसे लोग जा चुके हैं इस बीमारी से और जिनका पूरा विश्वास था कि ये बच जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बच पाए। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये बीमारी कितनी क्या रूप ले सकती है, कितना ज़्यादा आपके लंग्स को, किडनी को, ब्रेन को। और आप तो इस सेकंड वेव के अंदर आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर पोस्ट कोविड के बाद भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। कितना टाइम हो गया ठीक हो गया आपको? अभी फ़िलहाल कितने दिन हुए? मुझे तकरीबन अब 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अच्छा, अभी क्या फील कर रहे हो? हाँ, मुझे चेस्ट में, मेरे स्टमक में मुझे कहीं भी क्रैम्प्स आ जाते हैं। जो वीकनेस होती है उसकी जगह से मसल क्रैम्प्स भी आते हैं मेरे। और रिपोर्ट्स ठीक आई हैं अभी, लेकिन बट फिर भी एक अंदर से अपने आप को और ठीक करना है। उसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं। अभी वीकनेस फील करते हो? हाँ, वीकनेस फील होती है अभी भी, लेकिन अब पहले से कम है। लेकिन जब वो क्रैम्प्स आते हैं तो आपको माइंड फिर से कहीं और डाइवर्ट हो जाता है कि पता नहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो गई हो। अस्पताल में कुछ आपने अपनी आंखों से देखा हो जो शेयर करना चाहो दर्शकों के साथ? अंकित, मैंने ऐसी कई वहाँ पे लोग देखे हैं जो
हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए, हस्बैंड वाइफ भी उसमें एडमिट हुए, तो जिनके हस्बैंड चले गए तो डॉक्टर्स इतना कह रहे कि हम उनकी वाइफ को नहीं बताना चाहते कि उनके हस्बैंड अब नहीं है, कहीं वो इस स्ट्रेस को बर्दाश्त ना कर पाएँ, कहीं उनकी प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए, और वो ये भी चाहते हैं कि बच्चों के पास कोई तो बचा रहना चाहिए। तो ऐसी बड़ी सारी ऐसी स्टोरीज़ मैंने वहाँ पे देखी हैं लोगों को, जो बचे भी हैं, जो इस चीज़ को सरवाइव कर पाए, उनके लिए बहुत खुशी भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी यादें भी हैं वहाँ से कि जो लोग अपने आप को जो बच नहीं पाए, अपने फैमिलीज़ में वापस नहीं जा पाए। लगभग 9 दिन बाद जब घर वापस आए तो घर वालों से क्या कुछ कहा, घर वालों का क्या रिएक्शन था? एक तरह से आप जिस मौत के मुंह से निकल के दोबारा फैमिली में अपने वापस गए तो वो खुशी एक अलग होती है। इसलिए तो मैंने कहा अंकित, ये दूसरा जन्म से कम नहीं है ये कि अरुण, ये सेकंड वेव अब लगभग ख़त्म हो चुकी है कहा यह जा रहा है, लेकिन अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हज़ारों लाखों केसेस आते हैं पूरे देश भर में। कह रहे हैं थर्ड वेव ज़रूर आएगी सितंबर में, नीति आयोग ने कह दिया, नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा है कि सितंबर में, अक्टूबर में थर्ड वेव आएगी। अब क्योंकि आप कोरोना वॉरियर हैं, हम तो कोरोना वॉरियर ही बोलेंगे आपको, आप तो मौत के मुंह में से निकल कर वापस आए हो, अब आगे किस तरह से लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह से और पॉजिटिव रहना चाहिए? देखिए, सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रोटेक्शन पूरा रखिए, मास्क बिल्कुल मत उतारिए आप अगर बाहर जाते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर आप खुद इन्फेक्शन से बचोगे तो कितने सारे लोगों को आप इन्फेक्शन से बचा सकते हो। आप जिसको करोगे वो किसी और को करेगा, वो फिर किसी और को करेगा, तो आप सेफ़ रहोगे तो आपकी फैमिली सेफ़ है और आसपास के लोग भी सेफ़ हैं। तो प्रोटेक्शन रखिए। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से, भले ही सेकंड वेव बहुत केसेस अब कम हो गए हैं, लेकिन ये अभी कोरोना अभी गया नहीं है। जब तक पूरी तरह वैक्सीनेशंस नहीं हो जाती है इंडिया के अंदर, आपने देखा होगा कि कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ वैक्सीनेशन अब अच्छे 80-90% हो गया है वहाँ पे, लेकिन वहाँ केसेस कम आ गए, मास्क हटा दिए गए हैं। तो इंडिया में अभी उस स्टेज तक जाने के लिए हम सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी गवर्नमेंट्स को, अपने डॉक्टर्स को। सब कुछ उन्हीं पे मत छोड़िए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप, अगर मुझे आज कोविड से मैं निकल के आया हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे आज 6-7 महीने तक कोविड नहीं हो सकता। कुछ नहीं पता, इसकी कोई ऐसी स्टडी नहीं है। अपनी विल पावर को बनाए रखें, और क्योंकि मेडिसिन आपके लिए सपोर्टिंग है, लेकिन आपकी विल पावर आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन है, जो आपको इस दूसरे जन्म में लेके आएगी। जिनको कोविड हुआ है वो दूसरा, अगर वो बच जाते हैं तो अपनी विल पावर से बचते हैं, और उनके लिए दूसरे जन्म से ये कम नहीं है। 9 दिन लगभग अस्पताल में रह कर आया है, लेकिन उसके बाद भी जो पॉजिटिव बातें कही अरुण ने, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है इनके लिए, और आपको इन पॉजिटिविटी से ही कुछ सीखना चाहिए। जैसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है, उसी तरह से मैं तो ये कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूरत है, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हमारे डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, हमें खुद को भी अलर्ट रहना है, हमें खुद को भी सावधानी बरतनी है, ताकि आने वाला कल हमारा बेहद अच्छा हो।